हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बिगनर्स के लिए भी वीडियो बनाइए, तो मैं आपको डेली एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। और जो बिगनर्स है वो भी हमारे साथ जुड़कर सिलाई सीख सकते हैं, और जो फैशन डिजाइनिंग या ITI CITS के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम आज इंची टेप के बारे में कुछ जानेंगे। इंची टेप में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हमें मेजरमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सिलाई सीखने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए आपको मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, और मेजरमेंट के लिए आपको ये इंची टेप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इससे हम बहुत ही अच्छी फिटिंग की सिलाई कर सकते हैं। तो इसका जानना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो बिगनर्स हैं वो ध्यान से देखेंगे। और इंची टेप के बारे में, ये इस तरीके का एक इंची टेप होता है। इसका फर्स्ट टाइम जो यूज़ किए थे वो मिस्टर वैम्पन वेल ने किया था। इस इंची टेप का सबसे पहले यूज उन्होंने ही किया था, तब हमारी जो पोशाकें हैं वो फिटिंग बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये इंची टेप के बारे में हम पूरा डिटेल्स से जानेंगे, तभी हम आगे पूरी सिलाई कर पाएंगे। ये किस चीज़ का बना होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ये प्लास्टिक और रबर का बना होता है। ये इस तरीके का है, और इसमें इंच और सेंटीमीटर दोनों तरीके के निशान लगे होते हैं दोनों साइड में। एक साइड में पूरा इंच के निशान लगे होते हैं, और दूसरी साइड में जो है वो सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। आप देख सकते हैं। ये हाफ इंच की पीतल की पत्ती भी होती है और एल्युमिनियम की भी पत्ती होती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ना। ये हाफ इंच की पीतल की भी पत्ती होती है और एल्युमिनियम की होती है। ये इस तरीके से लगाया जाता है ताकि इसका जो सिरा है वो फटने ना पाए। ठीक है, और अगर ये नहीं लगा होता तो इसका सिरा बहुत जल्दी फट जाता है। तो इसलिए सेफ्टी के लिए ये हाफ इंच की पीतल की पत्ती या एल्युमिनियम की पत्ती लगी होती है। और दूसरी साइड में देखेंगे तो ये 3 इंच की पीतल की पत्ती या एल्युमिनियम की पत्ती लगी होती है। ये क्यों लगी होती है? ये ऐसे नहीं लगाया जाता, इसका कोई ना कोई तो रीजन होता है। तो इसको हम आज जानेंगे ये किस लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पीतल की पत्ती 3 इंच की लगी होती है या एल्युमिनियम की, इससे हम आसानी से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अगर हमें सिलाई किट में ये इंची टेप आसानी से रख देना है तो क्या करेंगे, हम ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे ताकि हमारे जो जगह है वो बच सके, और हम इसे सेफ्टी के लिए भी अच्छे से मोड़ करके फोल्ड करके रख सकते हैं थोड़ी सी जगह में। अगर ये न लगा होता तो फोल्ड करने में आसानी नहीं होती और हमें इंची टेप सिर्फ ऐसे रखना पड़ता। तो ये कितना देखने में भी बहुत भद्दा लग रहा है, और दूसरी चीज़ ये जगह भी बहुत ले रहा है। और ये चीज़ लगी होने की वजह से हमें इंची टेप को मोड़ने में आसानी होती है। तो ये 3 इंच की पीतल की पत्ती या एल्युमिनियम की पत्ती इसलिए लगी होती है। और यहाँ पर जो हाफ इंच की पीतल की पत्ती होती है ये सिरा ना खुले इसके वजह से लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक होल होता है, वो क्यों होता है इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो ये होल का जो रीजन है, मेन रीजन है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं पर मिलेंगी नहीं, बट मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेन ले लीजिए या फिर कोई नोकीला चीज़ ले लीजिए। यहाँ पर जो होल है उस पर आपको रख देना है। अगर आप पूरी सिलाई करने के बाद जब अम्ब्रेला स्कर्ट बनाएंगे या अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे हैं या अम्ब्रेला कोई भी गाउन बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये इंची टेप में होल होना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए काम की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेन या कोई नोकीला चीज़ ले लेना है और इसको कपड़े के ऊपर रखना है जहाँ पर आपको गोलाई बनानी है। ठीक है, जैसे आपको अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है तो अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने के लिए जब आप ऊपर कमर की नाप लेंगे उसी जगह पर इसको रख देना है, और पेन के साथ या कोई नोकीला चीज़ के साथ ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, चाक ले लेंगे, चाक या फिर कोई भी मार्किंग टूल्स ले लेंगे, और यहाँ पर पकड़ के ऐसे घुमाते हुए राउंड शेप आराम से दे सकते हैं, कैसे भी बिल्कुल गोलाई में आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत ज़्यादा उपयोग इसमें भी होता है राउंड शेप देने के लिए। ठीक है, ये जो होल होता है तो इसका भी एक मेन रीजन है कि हम इससे आसानी से जो है होल को बना सकते हैं। इस होल में डाल करके पेन या कुछ हम आसानी से गोलाई को खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और अब चलेंगे इंची टेप कितने इंच का होता है। ठीक है, पूरा इंची टेप कितने इंच का होता है। तो ये जो पूरा इंची टेप है वो 60 इंच का होता है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 60 इंच का होता है। यहाँ पर
कितना 56 है और ये 57, उसके बाद यहाँ पर 3 इंच इसमें छिपे हुए हैं। 57, 58, 59, 60, ठीक है, 3 इंच यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो ये 60 इंच का पूरा इंची टेप 60 इंच का होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, 60 इंच का होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें 1 मीटर कितना होता है। 1 मीटर, अभी हमें 1 मीटर कपड़ा लेना है तो कितना हमें लेना होगा, तो 1 मीटर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, क्या है वो 39 इंच होता है, ठीक है, 39 इंच। यहाँ पर 39.5 भी आएगा, 39 और 39.5 के अप्रोक्स में होता है। तो यहाँ 1 मीटर कपड़े हमें नापना हो, 1 मीटर कपड़े को, तो 39 इंच हम नापेंगे, ठीक, 39 इंच। अब आएंगे अगली चीज देखेंगे, जो है वो हमें 1 फीट में कितने इंच होते हैं। 1 फीट में कितने इंच होते हैं ये देखेंगे। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये देख सकते हैं आप, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये देखेंगे कि इंच कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यही हमारा जो है मेन चीज़ है, इंच कहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम इंची टेप के बारे में जाने थे, बट अभी ये जानेंगे कि इंच कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक 1 है, यहाँ 1 के बाद में एक बड़ी लाइन है, वो 1 इंच है, ठीक है, 1 इंच। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ तक जो 2 के बाद बड़ी लाइन है, ये 2 इंच हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा इंची टेप बना हुआ है। बट इसके अंदर हमें कुछ जानकारियाँ चाहिए कि ये इसमें ये जो लाइंस बनी हुई है ये क्या चीज़ है, कैसे इसका यूज होता है, वो चीज़ जानेंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये जो पास से दिखाते हैं, ये जो यहाँ तो पहला वाला नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पत्ती लगी है, तो इस पे हम ये ढका हुआ है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 1 इंच जो है उसके बीच की जो पॉइंट हैं वो देख सकते हैं आप अच्छे से। ये जो बीच के निशान लगे हुए हैं ये क्या निशान है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने निशान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको यहाँ से नापना है यहाँ तक। तो ये 8 पॉइंट के निशान लगे हुए हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सूत कहते हैं। कितना, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो ये जो बड़ी वाली तीरा वाली निशान लगा हुआ है, ये तीर बनी हुई है बीचों बीच में 1/2 इंच की, इसे 1/2 इंच कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, 1.5 इंच बोलेंगे। ये जो बीच में निशान बड़ी लाइन की लगी है और नीचे को तीरा बना हुआ है, ये क्या है, ये है हमारा 1/2 इंच का निशान, ठीक है। उसके बाद ये जो 1.5 का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर 1.5 का निशान लगा हुआ है। उसके बाद ये बड़ी लाइन है, एक छोड़कर दूसरी बड़ी लाइन, इसे 1.25 बोलते हैं। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो उसे पौने बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 से ऊपर है तो पौने, और 2 से 2 पॉइंट पीछे है तो 1.25 बोलेंगे, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो ये इंची टेप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इंच। अब हम सेंटी में थोड़ा सा देख लेंगे, सेंटी में क्या होता है। तो ये जो पीछे के साइड में ये छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं, छोटे छोटे, ये देख सकते हैं, ये छोटा छोटा 1 इंच 2 इंच लिखा हुआ है, ये आप पास से देख सकते हैं। ये हमारे सेंटीमीटर के निशान होते हैं। जो हम पर्सनली जो टेलर्स होते हैं वो इंच में ही कपड़े को काटते हैं, ज़्यादातर इंच में ही कपड़े को काटते हैं, तो इंची टेप हमें आसानी होती है समझने में। बट सेंटीमीटर जो होता है वो फैक्ट्रियों में जो यूज होते हैं, जो फैक्ट्रियों में कपड़े बनाते हैं, उनके लिए ये सेंटीमीटर जो होता है वो यूज में ज़्यादा लेते हैं वो लोग, सेंटीमीटर में वो लोग ज़्यादा काम करते हैं। और यहाँ पर जो हम नॉर्मली टेलर यूज करते हैं वो इंच में करते हैं। तो ये सेंटीमीटर भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि कभी कभी हम ड्राफ्टिंग करते हैं या फिर कोई फाइल्स के लिए कोई छोटा कपड़ा बनाते हैं तो सेंटी में भी बना सकते हैं, आसानी होती है। और हमें जानना भी चाहिए सेंटीमीटर भी थोड़े बहुत, ठीक है। मीटर इंच इधर है और सेंटीमीटर इस तरफ भी है, और हाफ में इंच भी है, हाफ में सेंटीमीटर भी है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके का कुछ हमारा इंची टेप है। बट हम नीचे के वाले देखेंगे, जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं वो है सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में देखेंगे क्या होता है, तो जो पूरा इंची टेप है वो कितने का है, 152 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, जो पूरा इंची टेप होता है वो 152 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर 151 है, उसके बाद 152 है, ठीक है। 152 सेंटीमीटर का ये इंची टेप होता है।
सेंटीमीटर में देखा जाए तो 152 सेंटीमीटर का होता है और इंच में देखा जाए तो 60 इंच का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो फैशन डिजाइनिंग वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सेंटी में हमने देख लिया कितने का सेंटीमीटर होता है, 152 का होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।